एक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण फाटा दत्त मंदिर चौक पर आज कल्याण फाटा से सीधा मुंबई की थाने मनपा परिवहन सेवा द्वारा एक वोल्वो बस की सेवा शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन में लोकल ट्रेन की यात्रा पर निर्बंध होने के कारण लोगों को यातायात के साधनों की बड़ी कमी महसूस हो रही है और उसी कमी के चलते बसों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक प्रयास जो है आज यहाँ पर ये किया गया है। एसी वोल्वो बस है, कल्याण फाटा से ये कैडबरी जंक्शन से होते हुए मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के तरफ जाएगी, जो उसका आखिरी स्टॉप है। तो मुंबई के सफर के लिए इस परिसर के लोगों को, इस परिसर से जुड़ा हुआ दूसरा आसपास का परिसर है, तो उनको मुंबई जाने के लिए ये पर्यायी साधन आज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। आप ये बस देख सकते हैं, हमारे पीछे बस है 145 नंबर की। यह बस कल्याण फाटा दत्त मंदिर चौक से मुंबई CSMT तक चलने वाली है। आपको बता दें यहाँ के भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, कल्याण फाटा परिसर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं गणेश मुंडे, और यहाँ के प्रभाग 29 और सामने 33 का भी भाग देखने वाले साथ में स्थानीय नगर सेवक है बाबाजी पाटिल। इन दोनों ने थाने मनपा के परिवहन समिति सदस्य जो है शमीम खान, उनके पार्टी के हैं, उनको पत्र दे करके ये मांग की थी कि इस तरह की बस सेवा यहाँ से सीधे मुंबई तक के लिए शुरू की जाए। तो उन्हीं की मांग पर जो है परिवहन समिति में सदस्य होने के नाते शमीम खान ने परिवहन अध्यक्ष, परिवहन व्यवस्थापक और प्रशासन से इस बस सेवा की मांग की। तो उसके तहत आज ये मांग पूरी होकर के बस यहाँ मौजूद है। इसका कुछ ही देर में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों उद्घाटन किया जाने वाला है, फीता काटे जाने वाला है। हम बात करेंगे। शमीम भाई, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपने परिवहन समिति सदस्य होने का हक अदा किया है। एक बस सेवा, एक मार्ग आपने और शुरू किया है लोगों के लिए। इस पर तो काफी सभी लोगों ने बता दिया शमीम भाई, तो मैं उस पर आपका वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आपकी जानकारी में, हम जिस कल्याण फाटा चौराहे पर खड़े हैं और इसके बाद जो शील फाटे का चौराहा है, यहाँ से शमीम भाई KDMT की बस सर्विस है, NMMT की बस सर्विस है, जो कि इन्हीं दो रूट से जाती है। हमारी सिटी में बहुत कम आती है, NMMT की सिर्फ कुछ बस आती है। तो काफी सारे हमारे शहर के लोगों की शिकायत है कि बस स्टॉप पर वो बसें भी रोकी नहीं जाती है, और यहाँ पर जो है वो लचर और खटारा बसें जो है ज्यादातर चलाई जाती है, और भेदभाव जैसा जो है चालकों द्वारा, वाहकों द्वारा बर्ताव किया जाता है। तो क्या इस संबंध में आप थाने मनपा के परिवहन समिति के सदस्य होने के नाते NMMT से और KDMT से जो है पत्र व्यवहार करके इस पर कोई आवाज उठाएंगे? आज हम लोग दत्त मंदिर पे यानी कल्याण फाटा पे यहाँ हम लोग खड़े हैं। जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में हमेशा हम लोग टाइगर, मुमरा, कल्याण फाटा, सिलफाटा यानी कलवा मुमरा विधानसभा के इलाके में हम लोग हमेशा, हमारे नगर सेवक हम लोग मिलकर के शहर की तरक्कियों को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस तरीके से एक मांगनी थी गणेश मुंडे जी की, बाबाजी पाटिल साहब की और हमारे नगर सेवक यहाँ के मुकामी हीरा पाटिल साहब की। इन लोगों का एक मांग था कि जिस तरीके से भारत गैस कंपनी से एक ओलो बस ईद के दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया था यहाँ से, तो इनकी ये मांगनी थी कि एक बस यहाँ पे 12 गांव 14 गांव के लोग भी बसते हैं, जो कि बेचारे यहाँ के बहुत ही मतलब यानी मैं कहूँ तो उन्होंने ही इस इलाके को डेवलप किया है और उन्होंने ही इसको संवारने में उनकी बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश है। तो उन चीज़ों को देखते हुए इनकी मांग थी कि यहाँ से एक ओलो बस मुंबई VT के लिए स्टार्ट किया जाए। उसके लिए हमने पत्र व्यवहार किया हमारे थाने TMT के व्यवस्थापक जी को, हमारे चेयरमैन जोशी साहब को, हमारे भाई सानू पठान साहब को जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, और हमारे मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को हमने पत्र व्यवहार किया। और इसके पहले की मीटिंग में हमने इसकी आवाज़ भी उठाई थी। उसके बाद जाकर के ये बस का हमें मान्यता मिला। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसका सबसे पहले टाइम टेबल क्या है। इसका मार्ग क्रमांक 145 कल्याण फाटा से ये सुबह के टाइम बस निकलेगी 8:30 बजे। फिर ये बस शाम में यहाँ से निकलेगी 4 बजे। ये बस यहाँ से होते हुए मैं अगर कहूँ तो यहाँ से लेकर के
यानी आप कलवा तक यानी ठाणे तक जो बस सिटी से होकर के जाएगी वो हर बस स्टॉप पे बस को रोका जाएगा। रफीक कामदार साहब, ये एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम ये था कि यहाँ के जो रिक्शा ड्राइवर लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं रिक्शे को लेकर के मनमानी करते थे, पैसेंजर्स को तकलीफ होती थी। इसको देखते हुए इस चीज़ों को हम लोगों ने खास करके शानू भाई हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे भाई अपोजिशन लीडर है, हमने इनसे भी इस बात को रखा कि लोकल सिटी के अंदर अगर बस हर बस स्टॉप पे रुकेगी तो लोगों को इसका फायदा मिलेगा और थाने टीएमटी थाने महानगर पालिका को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जब बस बैठेंगे जब पैसेंजर्स में बैठेंगे बस के अंदर तो सीधी सी बात है टिकट लेंगे और टिकट लेंगे तो उसकी एक आमदनी होगी और उसकी आमदनी टीएमटी को होगी। कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ टीएमटी 36 साल में खसारे में रही है, तो उसकी कोशिश को देखते हुए और पैसेंजर्स को फैसिलिटीज देखते हुए इस बस को आज यहाँ से इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। आपने कहा कि बहुत सारे बस को लेकर के यहाँ पे परेशानियाँ होती है, बस स्टॉप बस को रोका नहीं जाता, तो कामदार साहब कुछ दिनों के पहले हमने एक लेटर दिया था, एक खत लिखा था और हमने हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे व्यवस्थापक जी से इसकी मांग की थी। हमने वो खत हमारे अपोजिशन सानू पठान साहब को भी दिया था। हमने मांग किया था कि और हमने बाकायदे से वीडियो रिलीज किया था, बनाया था, हमारे कुछ पैसेंजर्स ने हमको दिया था। उस प्रूफ के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि एक ड्राइवर है जिनका नाम धनंजय, कुछ आगे का मैं बोल रहा हूँ बताने के लिए, उस ड्राइवर को के ऊपर उन्होंने और कंडक्टर के ऊपर एक्शन लिया, ड्राइवर को सस्पेंड किया। ऐसा हमारे पास खत भी आया हुआ था, हमने मीडिया के माध्यम से वो भी दिखाया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो कान खोल करके सुन लें कि ये मनमानी उनकी नहीं चलेगी। जब उनको जिस बस स्टॉप पे बस को रोकना है तो वहाँ रोकना है। हमें ये शिकायत मिली, आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि मुमरा कौसा को गलत निगाह से यानी लोग उसमें कहीं भेदभाव कर रहे हैं। तो मुझे एक वीडियो ये भी आई थी कि सानू भाई जिस तरीके से थाने के अंदर जो टीएमटी बस, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ आ चुके हैं। सर प्लीज़, हम सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बात को काट करके अपने कि चेयरमैन साहब को हमने खास करके जब भी मुमरा कौसा के लिए जो भी मांगनी किया है उन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा सपोर्ट किया है। मैं सबसे पहले हमारे मुमरा कौसा कलवा और टाइगर की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सर आपने आज तक जितने वादे किए हमेशा पूरा किया है। आपने एक वादा और हमें किया है 2 दिन के पहले सर, कल ही वादा किया आपने कि जो आपने 38 शेड बस स्टॉप देने का वादा किया था सर, आपने 2 बस स्टॉप दे दिया था शेड का सर, 36 रह गया है। आपने ये वादा किया है कि ईद उल हमारा मौका है कुर्बानी का। मैंने कल सर से रिक्वेस्ट किया था शानू भाई कि सर हमें वो शेड बस स्टॉप भी दीजिए। सर ने कहा है कि हम 20 तारीख से आपको शेड बस स्टॉप 2-2 दे करके लगाना स्टार्ट करेंगे। सर उसके लिए भी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहना चाहता हूँ कि वो बस ड्राइवर कंडक्टर ये समझ लें कि उनको अगर हर बस स्टॉप पे नहीं रोकेंगे तो उनके ऊपर भी ऐसे ही कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे अपोजिशन लीडर से। तो हमारे बस ड्राइवरों से ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ध्यान दें। और जिस तरीके से थाने के अंदर मैंने भी कहा शानू भाई से कि बस के अंदर शानू भाई स्टैंडिंग ले करके अगर बस में वो कंडक्टर ड्राइवर लेके जाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये जीआर में नहीं है। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कानून में आज के कोरोना काल में नहीं सेट होता है, लेकिन अगर वो इस तरीके का मामला थाने में होता है तो मुमरा के अंदर कम से कम मैं स्टैंडिंग की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हर स्टॉप पे बस को रोको, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मैं एक बार यहाँ के मुकामी जो 14 गांव 12 गांव के लोग हैं उन्हें इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बस का एसी ओलो बस का पूरा फायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं और यहाँ के हमारे मुकामी नगर सेवक बाबा जी पाटिल साहब, हीरा पाटिल साहब और हमारे यहाँ के गणेश मुंडे जी, महबूब शेख मामा, मुफ्ती साहब जो यहाँ के मुकामी लीडर हैं, इनके साथ कभी भी कोई दिक्कत लगे आप इनसे बात करें, इंशाल्लाह ताला पूरा आपका सपोर्ट और पूरा देखरेख किया जाएगा। शानू भाई, मौजूदा कार्यक्रम पर तो काफी कुछ बात हो चुकी है। मैंने आपके आने के वक्त ही जब आप आए थे तो शमीम खान साहब से एक सवाल किया था और मतलब सवाल नहीं था, लोगों द्वारा दी गई जानकारी थी। ये जो कल्याण फाटा और शिलफाटा परिसर है, यहाँ पर से ज्यादातर जो केडीएमटी और एनएमएमटी की बसें, नवी मुंबई की बसें ये जाती है।
तो ये बसें जो है बड़ी लचर और खटारा बसें यहाँ चलाई जा रही हैं। एक यहाँ के अपने मोहरा कौसा के शील फाटा कल्याण फाटा के लोग जो सफर करते हैं उससे, तो उनका एक ये कहना है। दूसरा ये है कि मनमानी करते हैं चालक। तो दो अपने ढाने मनपा की तरफ से आप विपक्ष नेता है, बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पर आप क्या प्रयास करेंगे कि लोगों को भेदभाव और अच्छी बसें न मिलना, यातायात की सुविधाएं न मिलना, इस परिसर में एनएमएमटी और केडीएमटी परिवहन सेवा द्वारा जो किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या इसको मतलब किस तरीके से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ के लोगों के परिसरों की शिकायत है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि महाविकास आघाड़ी सरकार है और जिसके लिए हमारे पास मंत्री है दो, एक पालक मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और जोशी काका जैसे चेयरमैन, शमीम खान जैसे लगभग सदस्य, और उस पर हमारी टीम वर्क से मैं ज़रूर परिवहन समिति के जोशी काका से साथ मिलकर एक ज्वाइंटली कंबाइंड मीटिंग करके उनकी चेयरमैन और हमारे चेयरमैन और कमेटी के लोग जिम्मेदार बैठ के इस पर क्या निर्णय ले सकते हैं और लोगों को नई बसें मिलने के लिए और लोगों को अच्छी बेहतर सुविधा कैसे दे सके, बहुत जल्द इस पर एक ज्वाइंटली मीटिंग करके इतने परिसर के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी देंगे। हमें आज ये बोलते बहुत अच्छे शुभकामनाएं और आज का दिन अच्छा है कि आज मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत मेरा जब तक आज मेरा भी 10 साल का करियर है कॉर्पोरेशन में, जोशी काका जैसे शमीम खान लोग जो आने से कहीं ना कहीं उन पट्टों में न्याय मिलेगा जो टीएमटी की बसों से वंचित थी, उपेक्षित आज तक कहीं ना कहीं उनको अनदेखी की जाती थी। इन परिसरों में न्याय और जो यात्री है उनको सुविधा मिलेगी, इतनी मुझे उम्मीद है और यकीन है। अच्छी सहूलियत मुमरा के लोगों के लिए, कौसा के लोगों के लिए, शीलफाटा के लिए शमीम भाई और अध्यक्ष विलास जोशी इन्होंने की है। इसका फ़ायदा मुमरा वाले लेंगे और काम करने वाले आदमी जिस जगह पे बैठते वो काम ही करते हैं, ये शमीम भाई ने दिखा दिया है।